अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ़ हालुकुम या तुल्लाबी, असाकुम बिखैर व आफ़िया। आप तमाम लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और जो तमाम वाजिबात दिए जा रहे हैं उन तमाम पर मशक़ें कर रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस एपिसोड को। अद-दर्सुल आशिर, चैप्टर नंबर 10। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है हर्फ़े जर लाम। तो हर्फ़े जर का जो अहम रोल है यानी प्रीपोजिशन से हम कहते हैं, वो क्या करता है? हर्फ़े जर वो अपने इस्म को जर देता है यानी कसरा देता है, या आप कह सकते हैं ज़ेर देता है। हर्फ़े लाम का मतलब होता है के लिए। तो इससे हम पूरी जो 14 सैगे हैं वो हम बना सकते हैं। जैसे लहू, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? प्रोनाउन को अटैच कर रहा हूँ। लहू, लहू का मतलब क्या हो जाएगा? उसके लिए, यानी लाम पोजेसिंग के लिए आ रहा है। लहू उसके लिए। उसके बाद आएगा लहुमा, उन दोनों के लिए। लहुम, उन सब के लिए, फॉर देम। तो ये क्या था? ये मुज़क्कर के लिए था यानी मेल के लिए था। उसके बाद है लहा। लहा मतलब उसके लिए, फॉर हर, उस एक औरत के लिए। उसके बाद इस्तेमाल होता है लहुमा, उन दोनों औरतों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुज़क्कर में और मुअन्नस में एक जैसा है। तो यहाँ पर आपको सियाक़ो सबाक़ से पता करना है कि कौन सा तस्निया है, कौन सा डुअल है, तो ये आपको पता चल जाएगा। लहुन्ना, उन सब औरतों के लिए। तो यहाँ पर लाम के साथ हुन्ना जो ज़मीर है वो अटैच हो गई है, वो मिल गई है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जमा हो गए, उन सब औरतों के लिए। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पर्सन पे। लका। लका मीन्स तुम्हारे लिए, आपके लिए, फॉर यू। फिर आएगा लकुमा, आप दोनों के लिए। फॉर यू ही कह सकते हैं, इंग्लिश में जो तर्जुमा होगा फॉर यू का होगा, आप दोनों के लिए। लकुम, आप सब के लिए, फॉर यू ऑल। फिर इसके बाद हम आएंगे नीचे, लकी। लकी फॉर यू यानी फीमेल के लिए, आपके लिए, ठीक है, यानी औरत के लिए इस्तेमाल हो। लकी, आपके लिए। लकुमा, आप दोनों के लिए। लकुन्ना, आप सब के लिए। और लास्ट में आएगा ली, मेरे लिए, और लना, हम सब के लिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? जो ज़मीर मुत्तसिल है, जिसको हम अटैच प्रोनाउन कहते हैं, उसको हम जोड़ सकते हैं और ये मीनिंगफुल हो जाता है फिर। तो यहाँ पर एक बार तर्जुमा सुन लें। लहू, उस एक आदमी के लिए। लहुमा, उन दो आदमियों के लिए। लहुम, उन सब आदमियों के लिए, यानी मुज़क्कर के लिए जो भी होगा तो इसके लिए इस्तेमाल होगा। फिर आएंगे लहा, उस एक औरत के लिए। लहुमा, दो औरतों के लिए। लहुन्ना, उन सब औरतों के लिए। लका, आपके लिए, यानी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मेल के लिए यूज़ हो रहा है। लकुमा, आप दोनों के लिए। लकुम, आप सब के लिए। लकी, आपके लिए, यानी फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, औरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लकुमा, आप दोनों के लिए। लकुन्ना, आप सब के लिए। उसके बाद है ली। ली मतलब मेरे लिए, और लना मतलब हम सब के लिए। तो मेरे ख्याल से ये आपको भी समझ में आ गया कि ज़मीर मुत्तसिल को हमने क्या किया? हर्फ़े लाम के साथ जोड़ दिया। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे इन्हीं के ऊपर। अब यहाँ देखें, ज़मीली, ज़मीली माय फ्रेंड। लहू, ज़मीली लहू अखुन वाहिदुन।
यहाँ वाहिदुन नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा, सिर्फ अखुन कह देंगे तो एक ही मुराद होता है। ज़मीली लहू अखुन वाहिदुन, माई फ्रेंड हैज़ वन ब्रदर, मेरे दोस्त के लिए एक भाई है। तो लहू का तर्जुमा उसके लिए, ठीक है, ये तर्जुमा इस तरह करना है। दूसरा देखें, उम्मी लहा उख्तुन वाहिदतुन, फॉर माई मदर हैज़ वन सिस्टर। तो यहाँ पर देखें उम्मी यानी फीमेल के लिए हमने क्या यूज़ किया, लहा यूज़ किया, और ज़मील मेरा दोस्त यानी माय फ्रेंड, उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, लहू इस्तेमाल किया। यानी सबसे पहले हमें जुमले को फाइंड आउट करना है कि वो क्या है, सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है। उस एतबार से हमें क्या करना है, ये जो ज़मीर दिख रही है उसको अटैच करना है, इसको हम अटैच प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने उम्मी लिखा है, तो उम्मी लहा मेरी माँ उनके लिए, तो मदर है इसलिए हमने हा अलिफ लाम के साथ जोड़ा है। उम्मी लहा उख्तुन वाहिदतुन, मेरी अम्मी के लिए एक बहन है। उख्ती लहा तिफ्लुन सगीरुन, सेम चीज़ है, माई सिस्टर हैज़ स्मॉल चाइल्ड, यानी मेरी बहन का छोटा सा बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर लहा का जो तर्जुमा करेंगे उसके लिए, यानी मेरी बहन उसके लिए या उनके लिए तर्जुमा कर लें, उनके लिए क्या है, एक छोटा सा बच्चा है। अलका अखुन, क्या आपके लिए भाई है, इसका तर्जुमा इस तरह होगा उर्दू के अंदर। इंग्लिश में हम तर्जुमा करना चाहें डू यू हैव ब्रदर, इस तरह तर्जुमा करेंगे, ठीक है। अलका अखुन ला माली अखुन, ला माली अखुन, नो आई डोंट हैव ब्रदर, मेरे लिए भाई नहीं है। इसी तरह ये लका हो गया, जिसे हम कुरान में पढ़ते हैं लकुम दीनुकुम वलिया दीन। देखिए यहाँ पर लकुम दीनुकुम, तो लकुम यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन है, प्लूरल है, यानी मुखातब है और जमा है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से आया हुआ है कि आपके लिए आपका दीन है, वलिया दीन, और मेरे लिए मेरा दीन है। तो यहाँ पे देखिए वली, वलिया मीन्स मेरे लिए, और लकुम मीन्स आप सबके लिए, नहीं आप सबके लिए आपका दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ली उख्तुन वाहिदतुन, आई हैव वन सिस्टर। तो यहाँ पे उख्तुन फीमेल है इसलिए हम वाहिदतुन लेकर आए हैं, और अगर मुज़क्कर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर अखुन के साथ हमने वाहिदुन लेकर आए हुए हैं, यानी मुज़क्कर होगा तो मुज़क्कर लाना है और मुअन्नस होगा तो मुअन्नस लेकर हमें आना है। इसी तरह एक और कायदा है, जैसे हम कहते हैं इन दी किताब, इन दी किताब, इन दी किताब का मतलब कहते हैं आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, ठीक है, टेक्स्ट बुक है। और हम कहते हैं ली अखुन, फॉर मी अ ब्रदर, मेरे लिए भाई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अहम चीज़ जो है, इन दी अखुन नहीं कह सकते कि मेरे पास भाई है, यानी भाई जो है वो आपसे अलग है, वो आपकी मिल्कियत नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, इन दी अखुन की जगह आपने कहना है ली अखुन, फॉर मी अ ब्रदर, फॉर मी अ ब्रदर। तो यहाँ पर आप इन दी अखुन नहीं कह सकते, जबकि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसके लिए हम इन दी कह सकते हैं, जैसे इन दी किताब, इन दी किताबुन, इन दी कलमुन, इन दी
मिफ्ताहुन इंदी जव्वालुन, यानी मेरे पास मोबाइल है। तो इंदी का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है। लेकिन जब हम अपने भाई बहन के बारे में या कोई भी शख्सियत जो हमसे रिलेटेड है तो हम वहाँ पर हर्फ लाम के साथ उसको ज्वाइन कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम हर्फ मा पर। मा का मतलब होता है विथ, साथ हम कहते हैं इसको उर्दू में। मा का मतलब होता है साथ, विथ, और इसको हम साथ भी कह सकते हैं। तो माइयत की ही मीनिंग में आता है ये। जैसे कि एग्जांपल ले लें, खराजा हामिदुन मआ खालिदिन। ठीक है, खराजा हामिदुन मआ खालिदिन, हामिद केम आउट विथ खालिद। तो यहाँ पर मा का मीनिंग हो जाएगा विथ। तो जहाँ पर भी विथ का माने हमें इस्तेमाल करना है तो हम वहाँ पर मा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़हबत तबीबु, मीन्स डॉक्टर वेंट, माअल मुहंदिसी, माअल मुहंदिसी, डॉक्टर वेंट विथ इंजीनियर। डॉक्टर किसके साथ गए? इंजीनियर के साथ गए। जलसल मुदर्रिसु मअल मुदीरी, टीचर सैट विद दी प्रिंसिपल। जलसा टू सेट, टू सिट, ओके। और उसका जो सेकेंड फॉर्म है सेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? टीचर बैठे किसके साथ? प्रिंसिपल के साथ। उस्ताद बैठे प्रिंसिपल के साथ। मन माअका या अलीयू, हु इज़ विथ यू ओ अली। मन माअका या अलीयू, हु इज़ विथ यू ओ अली। सॉरी से माइया ज़मीली, माइया ज़मीली, विथ मी माय फ्रेंड। माइया ज़मीली, विथ मी माय फ्रेंड। आमिनतु माअहा ज़ौजुहा, माअहा ज़ौजुहा। आमना विथ हर हस्बैंड, आमना विथ हर हस्बैंड। तो यहाँ पर सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि मा का मतलब होता है साथ या विथ की मीनिंग में आता है, और हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते जैसे कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और इसी तरह 14 जो सेगे हैं अटैच प्रोनाउन, उन तमाम प्रोनाउंस को हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा मन मा का, आपके साथ कौन है? तो ये मुखातब हो गया। माइया, तो ये क्या हो गया? मुतकल्लिम हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। और यहाँ पे देख लें आमिनतु माअहा ज़ौजुहा, आमना विथ हर हस्बैंड। मेरे ख्याल से मा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मा की। खराजा अबी मिनल बैती, माई फादर लेफ्ट द हाउस, या ये भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं माई फादर केम आउट फ्रॉम द हाउस, यानी मेरे अब्बा घर से निकल गए। अब क्वेश्चन है मन खराजा माअहू, मन खराजा माअहू, उनके साथ कौन निकला? मन खराजा माअहू, हु केम आउट विथ हिम, माअहू। खराजा माअहू अम्मी,
खरज माहू अम्मी, केम आउट विथ हिम माई अंकल। और अम्मी का मतलब क्या होता है? माई अंकल। तो ये एक और अहम चीज़, अम्मी और उम्मी में हमें डिफरेंस करना है। बसा औकात ये होता है कि बच्चे उम्मी को अम्मी और अम्मी को उम्मी कर देते हैं। तो ऐन से जब आएगा इसको हम पढ़ेंगे अम्मी। अम्मी का मतलब होता है मेरे चचा। और जब इस तरह आएगा उम्मी, तो उम्मी का मतलब होगा मेरी माँ, माई मदर। तो ये डिफरेंस हम जहन में रखें, इसलिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके अंदर गलतियाँ करते हैं। अम्मी और उम्मी, उम्मी माई मदर, अम्मी माई अंकल। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि हमने अटैच प्रोनाउन पढ़ा, ज़मीर मुत्तसिल जिसे हम कहते हैं। तो कोई भी अगर वर्ड है, कोई भी नाउन अगर हमें दिया हुआ है, तो हम उसके साथ जो 14 फॉर्म्स हैं, 14 से जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे बैत को हम बैतुहू कर सकते हैं, बैतुहुमा कर सकते हैं, बैतुहुम, बैतुहा, बैतुहुमा, बैतुहुन्ना, बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम, बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना, बैती, बैतुना। तो ये 14 फॉर्म्स आपने क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, एक्सरसाइज होगी, तो आपको अच्छे तरीके से प्रोनाउन किस तरह अटैच करते हैं वो पता चल जाएगा। तो बैतुन, उसके बाद देख लें अबुन, इससे भी आपने क्या करनी है, 14 फॉर्म्स बनानी है, अबुन। उसके बाद है अखुन, उम्मुन। ओके, बैतुन होम या हाउस, घर, अबुन अब्बा, अखुन ब्रदर, उम्मुन मदर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन जो हमने पढ़ी है तब हमको अटैच करना है, अटैच प्रोनाउन लगानी है। ठीक है, अब देखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं इसी के उस पे। अबी व उम्मी फिल बैती। अबी व उम्मी फिल बैती, माई फादर एंड माई मदर इन दी होम। मेरे अब्बा और मेरी अम्मी घर में हैं। फिल बैती, घर में हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अभी मेरे अब्बा, तो यहाँ पर अटैच प्रोनाउन कौन सा लगा हुआ है, वाहिद मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और उम्मी में भी सेम है, वाहिद मुतकल्लिम है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। ऐना अबू का या हामिदू, वेयर इज योर फादर ओ हामिद। ज़हबा इला सूक़ी, ही वेंट टू दी मार्केट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अबू का, कि आपके अब्बा कहाँ हैं, ए हम, वो कहाँ गए, मार्केट गए। अखू का तबीबुन, इज योर ब्रदर इज डॉक्टर, ला नो वो मुदर्रिसुन, ही इज़ द टीचर। क्या आपके भाई जो हैं डॉक्टर हैं, नहीं, वो कौन है, टीचर है। ज़ैनबु फिर रियाज, ज़ैनब इन रियाद, रियाद इज अ सिटी, हाँ, फिर रियाज जी। अखूहा, अखूहा, तो यहाँ पे अखुन के साथ हमने हा अलिफ लगा दिया है, यानी हर ब्रदर। ज़ैनब इन रियाज एंड हर ब्रदर फित ताइफ, फित ताइफी इन ताइफ। व अबूहा फिल मदीना, व अबूहा एंड हर फादर वेर इन मदीना। उनके अब्बा कहाँ पर है, मदीना में। भाई कहाँ पर है,
ताइफ में, फिल मदीनती। तो यहाँ पर देख सकते हैं अखूहा इस्तेमाल हुआ है एज अ अटैच प्रोनाउन, और अबूहा भी इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है, थर्ड पर्सन फीमेल सिंगुलर है, यानी गायब, मुअन्नस और मुफरद है। हाज़ा तालिबु, दिस स्टूडेंट। अबूहु वज़ीरुन, हिज फादर इज मिनिस्टर। वज़ीर मीन्स मिनिस्टर। व अखूहु ताजिरुन कबीरुन, एंड हिज ब्रदर इज बिग मर्चेंट, बिग बिजनेसमैन। ताजिरुन कबीरुन, ये तालिब इल्म, उसके अब्बा कौन है, वज़ीर है, और उसके भाई क्या है, बहुत बड़े ताजिर हैं। तो यहाँ पे आप लफ्ज़ अबूहु देख सकते हैं, और यहाँ पे अखूहु भी देख सकते हैं। अबूहु उनके अब्बा, तो यहाँ पर हु जो दिख रहा है, और यहाँ पर भी जो आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, अटैच प्रोनाउन है, ज़मीर मुत्तसिल है। क्या है ये, गायब है, मुफरद है और मुज़क्कर है। ज़हबा अखी, माई ब्रदर वेंट इलल मदरसती, टू द स्कूल। व ज़हबा अबी, एंड माई फादर वेंट इलल जामिअती, टू द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अखी और अभी इस्तेमाल हुआ है, अटैच प्रोनाउन, वाहिद मुतकल्लिम है या मुफरद है, यानी मेरे भाई स्कूल गए और मेरे अब्बा यूनिवर्सिटी गए, इसका तर्जुमा ये हुआ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इसम के साथ ज़मीर मुत्तसिल को हम मिला सकते हैं और वो मानी बन जाएगा। अब हम न्यू वर्ड्स ले लेते हैं, जो न्यू वर्ड्स आए हैं। अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स, इसको हम वोकैबुलरीज भी बोल सकते हैं। अज़्ज़मीलु, फ्रेंड, दोस्त, क्लासमेट। अज़्ज़ौज, असल मीनिंग होता है इसका जोड़ा, लेकिन यहाँ पर शौहर के मीनिंग में, हस्बैंड। वाहिद, वाहिद इस एक, वन। फतन का मतलब होता है यूथ, नौजवान। इसका हमने मा पढ़ा है, मा का मतलब होता है साथ, विथ। अतिफ्ल, अतिफ्ल मीन्स छोटा बच्चा, बच्चा हम लिख सकते हैं, अगर अतिफ्ला होता तो बच्ची हो जाए। अल कुवैतु, ये तो जगह का नाम है, एज इट इज़ रहेगा कुवैत। अल लुगतु इस लैंग्वेज, ज़बान। तो इसको आपने क्या करना है, इन तमाम अल्फाज मानी को अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और इन तमाम अल्फाज मानी को याद भी करना। तो यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।